तो मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था कंडीशनल्स का, तो जो जो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हुआ, वो मैं अब सॉल्यूशन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी डॉक्यूमेंटिंग जर्नी के अंदर। तो उसी का मैं सॉल्यूशन आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शेयर करूँगा एज ए डॉक्यूमेंटिंग। नहीं है, और इसके पीछे कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है कि कोई इसको देखे ही या कोई सॉल्यूशन को अपने हेल्प के लिए यूज़ कर सकता हो। ये कोई मोटिव नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ जो जो चीज़ें मैं करता हूँ, जितना मैं सीख पा रहा हूँ। तो वैसे आज के वीडियो बहुत ही गंदा होने वाला है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं शूट कर रहा हूँ कोड। तो मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं इन चीज़ों का। जैसे जैसे मैं सीखूंगा तो और बेटर तरह से मैं कोड को लिख पाऊंगा आपके साथ लाइव, क्योंकि अभी मैं कोड लिखूंगा नहीं, जो कोड मैंने लिखा है उसी को मैं समहाउ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं जो कोड है वहां पर। तो ये है वो क्वेश्चंस जो कंडीशनल्स के थे। तो मैंने उसको डिजाइन करे हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए पांचवा क्वेश्चन है उसका, जिसके अंदर हमें क्या करना है, लाइब्रेरी सिस्टम को डिजाइन करना है। उसके अंदर क्या है कि कौन बुक को बोरो कर सकता है, उसके बेस पर कुछ उसको मैसेज जाएगा। वो सारी चीजें, a member can borrow books only if all of these are true. They are at least 6 year olds. They have a valid library card. Invalid is has valid card is true. और they have zero overdue books, यानी कि छः छः साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और एक वैलिड लाइब्रेरी कार्ड होनी चाहिए, और जीरो ओवरड्यू बुक्स इतना होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सब कुछ मैच करता है तब जाकर उसको बुक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर उस कोड को मैंने लिखा है कि सबसे पहले जो मेंबर की एज होगा वो एक नंबर होना चाहिए, और जो ओवरड्यू बुक है वो भी एक नंबर होना चाहिए। तो मैंने टाइप ऑफ इसको देखा है कि अगर वो नंबर नहीं हुआ दोनों का, और मैंने फिर इसको इज नैन करके भी पूरे तरह से उसको एक नंबर ही बना दिया है कि वो नंबर ही होना चाहिए, ना कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कोई नंबर हो। ये एक्चुअल के अंदर एक नंबर होना चाहिए, तो इस नैन उस चीज में काम आता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने रिटर्न कर दिया इनवैलिड एंट्री। ठीक है, क्या है यहाँ पर, टाइप ऑफ मेंबर एज अगर नंबर नहीं है, टाइप ऑफ ओवरड्यू बुक अगर नंबर नहीं है, और अगर वो सच में नंबर नहीं है, मेंबर एज और ओवरड्यू भी, तो रिटर्न कर रहा हूँ मैं इनवैलिड एंट्री। उसके बाद मैं लगाता हूँ कंडीशन कि अगर एज 6 से कम है, तो रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट कि अलाउ फॉल्स है, नहीं मिलेगा बुक। मैसेज क्या है, टू यंग मस्ट बी एटलीस्ट 6 years old। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर ये नहीं है, दूसरा अगर ये भी गलत है, मान लेते हैं कि एज है ज्यादा, तीनों एक साथ होना चाहिए ना। तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज अगर पास कर जाता है तो उसको बुक दे दूंगा। तीनों चीज होना चाहिए कि अगर या तो एज कम है, या तो उसके पास जो कार्ड है वो फॉल्स है, नहीं है उसके पास वैलिड कार्ड, तो भी रिटर्न करूंगा मैं कि इनवैलिड लाइब्रेरी कार्ड और रिन्यू करा लो फ्रंट डेस्क से। या फिर अगर उसके पास ओवरड्यू बुक जीरो नहीं है, यानी कि उसके पास ओवरड्यू बुक्स हैं, तब भी मैं उसको नहीं देने वाला हूँ दोबारा बुक। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर एज उसका 6 से ज्यादा है, वैलिड कार्ड ट्रू है उसके पास, ओवरड्यू बुक अगर जीरो है, जो कि एल्स दे देगा इसका ऑपोजिट केस, तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, अलाउ। और तुम तीन से ज्यादा, तीन अप टू तीन बुक्स तुम बोरो कर सकते हो। तो अब उसका जैसे ये देखिए कोड है, तो यहाँ पर जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है, उधर भाई जाके उधर, हाँ, कि कॉन्सोल डॉट लॉग कैन बोरो बुक फंक्शन को मैंने कॉल किया। एज में दे रहा हूँ 3, तो जैसे ही मैं एज 3 दे रहा हूँ तो ऑफ कोर्स उसको बुक देगा ही नहीं, क्योंकि पहला ये कंडीशन चेक होगा और यहीं पर वो फॉल्स आ जाएगा कि मैसेज यही आना चाहिए, टू यंग। ओके, यही मैसेज आएगा मेरे ख्याल से। जी देखे, टू यंग, 6 साल होएगा तभी वो बुक मिल पाएगा। अच्छा, अब मान लेता हूँ कि मैं इसको कर देता हूँ 7। तो अब इससे क्या होगा, पहला वाला एज तो पास कर जा रहा है। अच्छा, और वैलिड कार्ड भी है, ये भी हो जा रहा है, लेकिन इसके पास ओवरड्यू बुक कितना है, 1। तो यहाँ पर वो फंस जा रहा है, तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा उसको कि भाई तुम्हारे पास ओवरड्यू बुक है, वो करो। देखिए, अलाउ हो गया फॉल्स, रीजन क्या दिया है कि प्लीज रिटर्न योर वन ओवरड्यू बुक, ये है रीजन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं इसको भी जीरो कर देता हूँ और मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ये भी काम करेगा, ये भी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है। तो वहां पर क्या बोलेगा, डेस्क पे जाके रिन्यू करवा बुक, फॉल्स कर दिया, इनवैलिड लाइब्रेरी कार्ड, वो कर दो। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, मान लेते हैं कि ये है ट्रू,
उम्र भी साथ है, पास कर गया वो कंडीशन, वैलिड कार्ड भी ट्रू है और ओवरड्यू बुक भी नहीं है। तो अब जब मैं इसको करूंगा तो देखिए अलाउ हो गया है। यू मे बोरो अप टू 3 बुक्स, तुम 3 बुक तक बोरो कर सकते हो। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर हर एक किस्म के वो जो जो एज केसेस हैं कि नंबर नहीं है उन सब चीज़ों पर वो इनवैलिड एंट्री वो सब देगा, वो सब हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। अरे भैया, जैसे कि एज है, मैं इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नंबर देता हूँ, जैसे 10 है। अब क्या है, ये है तो नंबर, इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया, ये टाइप जो इसका स्ट्रिंग हो गया, हालांकि अंदर में नंबर है। ये क्या दे देगा, इनवैलिड आंसर, क्योंकि वर्क नहीं करेगा जो कंडीशन टॉप में लगाया था मैंने डेटा टाइप के ऊपर। तो ये था पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। मैं इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का एक एक करके छोटे छोटे सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। ये 5वां क्वेश्चन मैंने शेयर किया, इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो छोटे छोटे इस क्वेश्चन के वीडियोस के अंदर मैं शेयर करूंगा, यूट्यूब के ऊपर भी और ट्विटर के ऊपर भी।